बिरसा मुंडा से भी इसी तरीके की बातें जो है वो कही जाती थी, बिरसा मुंडा से और बाकी सारे ट्राइबल लोगों से अंग्रेज़ों के द्वारा। जैसे मूवमेंट, ठीक है, कोई आपके अंदर गलती है तो आप सुधार करो। जैसे कि बिरसा मुंडा ने कहा था कि जो जादू टोने आप लोग करते हैं ये बंद कर दीजिए, शराब पीना बंद कर दीजिए, सफाई करिए। अच्छी बातें तो उन्होंने भी मानी थी ना, पर ये थोड़ी ना कि किसी को घर से ही निकाल के उनके ही घर में गुलाम बना दिया जाएगा। तो इस सबको बिरसा मुंडा ने भी क्रिटिसाइज़ किया था। जैसे जैसे मूवमेंट स्प्रेड हुआ, ब्रिटिश ऑफिशियल ने डिसाइड किया कि भाई अब नहीं हो रहा, अब तो इन पे एक्ट करना पड़ेगा। तो बिरसा मुंडा को 1895 में इन्होंने अरेस्ट कर लिया था और उनको 2 साल के लिए जेल में भेज दिया गया था कि भाई इन्होंने दंगे भड़काए हैं। जब बिरसा को 1897 में बाहर निकाला गया जेल से, उन्होंने पूरे गांव वो घूमने लगे और अपना सपोर्ट गैदर करने लगे लोगों से। उन्होंने ट्रेडिशनल सिंबल और लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, मतलब जो उनकी रोज़मर्रा की भाषा है, रोज़मर्रा के जो पवित्र सिंबल्स वो मानते हैं, पवित्र चिन्ह होते हैं उनका इस्तेमाल किया। और उन लोगों से कहा कि हमें जो रावण है, रावण किसे कहा, यूरोपियंस को। दिक्कू का मतलब होता है बाहर वाले लोग, इन लोगों के लिए, ट्राइबल्स के लिए, इन लोगों को ये हमारे लिए रावण है, हमें इसे मारना है और हमें किंगडम स्टैब्लिश करनी है जो कि बिल्कुल सही होगी, जो हमारे पुराने स्वर्णिम युग को वापस लेकर के आएगी, जो हमारा पहला पुराना अच्छा समय था। बिरसा और उसके फॉलोअर्स जो हैं वो दिक्कू के जो सिंबल्स थे उनको टारगेट करने लगे, जैसे कि पुलिस स्टेशन पे अटैक किया, चर्चिस पे अटैक किया, प्रॉपर्टीज़ जो थी मनी लेंडर की उन पे रेड किया, ज़मींदार पे, और रेज द वाइट फ्लैग एज अ सिंबल ऑफ बिरसा राज, और एक सफ़ेद रंग का झंडा इन्होंने फहराया बिरसा राज के तौर पर कि भाई जो है बिरसा मुंडा का राज आ गया है। 1900 आते आते बिरसा की डेथ हो गई कॉलरा से और मूवमेंट फेड आउट हो गया, क्योंकि बिरसा ही इस मूवमेंट को चला रहे थे, पर उनकी डेथ कॉलरा से हो गई। मूवमेंट वॉज सिग्निफिकेंट फॉर एटलीस्ट 2 रीज़न, चाहे मतलब सक्सेसफुल नहीं रहा ये रीज़न, फिर भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2 रीज़न्स की वजह से। पहला ये है, इसने कॉलोनियल गवर्नमेंट को फोर्स कर दिया कि नए लॉज इंट्रोड्यूस किए जाएं ताकि ट्राइबल्स का जो लैंड है ना वो कोई भी बाहर वाला ना ले सके। तो ये जो मूवमेंट था इसकी वजह से ब्रिटिशर्स को ऐसे कानून लाने पड़े कि कोई भी बाहर का इंसान आकर के इन लोगों का ट्राइबल्स का लैंड नहीं छीन सकता। ये था पहला। दूसरा क्या था, इट शोज वंस अगेन दैट ट्राइबल पीपल हैड द कैपेसिटी टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट जस्टिस एंड एक्सप्रेस देयर एंगर अगेंस्ट कॉलोनियल रूल। तो सेकंड ये था कि इन्होंने दिखा दिया कि ट्राइबल लोग जो थे ना उनके पास कैपेसिटी है प्रोटेस्ट करने की, कि भाई अगर आप हमारे साथ अन्याय करोगे तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे और कॉलोनियल रूल के खिलाफ ये प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ये इन्होंने दिखा दिया। दे डिड दिस इन देयर ओन स्पेसिफिक वे, खुद अपनी तरह किया, इन्वेंटिंग देयर ओन रिचुअल्स एंड सिंबल ऑफ स्ट्रगल। तो उन्होंने अपने रिचुअल्स बनाए कि भाई इन लोगों की बात नहीं मानेंगे, किसकी, ट्राइबल्स ने, अंग्रेज़ों की बात हम नहीं मानेंगे क्योंकि भैया हम लोगों के साथ गलत कर रहे हैं। और पहली चीज़ उन्होंने ये करी कि ब्रिटिशर्स को फोर्स कर दिया कि अपने कानून बदलें, जो कानून इनके ट्राइबल्स के खिलाफ है। दूसरा, उन्होंने ट्राइबल्स ने ब्रिटिशर्स को दिखा दिया कि ब्रिटिशर्स आप लोग गलत करोगे ना तो हम लोग चुप नहीं रहेंगे, हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। तो ये हमारा चैप्टर